इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रेखा जैन, श्रीमती साधना जैन, श्रीमती ममता जैन, प्रसन्न कुमार जैन, श्रीमती समीक्षा जैन, प्रतीक जैन, साक्षी, प्राक्षी, प्रविष्टि, प्रज्ञान, अनविक जैन, नौहर कला परिवार। फर्म मेसर्स चंपालाल जैन, मेसर्स कक्काकी बिल्डर्स, मेसर्स पीके जैन, रेलवे कलेक्ट्रेट ललितपुर। श्री वीरेंद्र जैन, संगीता जैन, अक्षत जैन, सेबी, अक्षता जैन एवं समस्त चूनावाला परिवार ललितपुर। श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। दया भावना फाउंडेशन, जिसके नाम में ही छिपा है दया का स्वरूप, जिसके अंतर्गत आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनिश्री 108 अविचल सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से संचालित हो रहा है भारत का सर्वश्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल एवं भगवान श्री राम पक्षी उपचार अस्पताल। ग्वालियर झांसी हाईवे से 110 किलोमीटर, झांसी कानपुर हाईवे, झांसी टीकमगढ़ हाईवे, झांसी शिवपुरी हाईवे, झांसी ललितपुर हाईवे पर घायल, जख्मी, बीमार, दुर्घटनाग्रस्त गायों का एवं अन्य पशु पक्षियों का उपचार एवं संरक्षण का कार्य फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। फाउंडेशन का भारत के प्रत्येक 4 लाइन, 6 लाइन एवं अन्य राष्ट्रीय महामार्गों पर प्रत्येक 150 से 200 किलोमीटर के अंतराल पर आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल संचालित करने का लक्ष्य है। आप भी दया भावना फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्य में आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। अपनी आंखों में गुरूर, अपने गुरु के आज्ञा का पालन करके इतना महान जिनालय बनाने का जो घमंड है वो पल पल दिखना चाहिए, और जिसको देख करके जलन होती है ये उसकी मूर्खता है। ऐसे मूर्खों के लिए हमें अपने सत्कर्मों का अहंकार, अपना मान कषाय अपने हृदय से अलग करने की कोई जरूरत नहीं है। अंधों को अगर हमारा सौंदर्य पसंद नहीं आ रहा है तो क्या हम अपनी आंखें फोड़ ले का? जिसको हमारे सत्कर्मों का मान कषाय अधर्म लगने लग जाता है तो क्या वो चाहता है कि हम अधर्म और संसार के नाशवान छंदमुंगुर चीजों का घमंड हृदय में धारण करें? आखिर वो चाहता क्या है? इसलिए हमेशा महादान करिए, महान पूजा, महान देव दर्शन, जो कुछ भी करना है बहुत बेहतर करिएगा, और उसके घमंड में चूर चूर होकर के लहरा के गलियों में चलते रहिएगा। क्योंकि मेरे प्रभु कहते हैं उत्तम मार्दव धर्म होना चाहिए। जैसे हम चलते हैं, अगर गली में हम मुनि महाराज बन करके पिचके पिचके से चलेंगे ऐसे, तो कोई मुनि बनना ही नहीं चाहेगा। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसी चाल भी चलते समय होना चाहिए कि मुनि बनने के बाद भी, श्रावक बनने के बाद भी मैं आचार्य विद्यासागर मुनि महाराज का भक्त शिष्य हूँ, और मैं निरापकाचार्य मुनि पुंगव सुधासागर महाराज का शिष्य हूँ, अनुयायी भक्त हूँ। ये ऐसा अहंकार अगर अपनी कंठ में, वाणी में, आंख में नहीं होगा, फिर काहे के लिए पैदा हुए हैं? ये सुंदर स्त्रियां, सुंदर पुरुष, ये 2 कूड़ी के बच्चे, ये नाली के बगल का मकान जिस दिन में 10 बार झाड़ू लगा करके साफ होता है, ऐसे मकान, ऐसी लुगाइयाँ, ऐसे बच्चे, ऐसे दुकान, ऐसे बैंक बैलेंस के कलेजे में धारण करके गली में कोई हिचक के चले तो देवता भी प्रसन्न नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? तो ऐसे मलिन घमंड से गलियों में घूमने से बेहतर है कि महापुरुषों का सम्मान करते हुए, महापुरुषों की आज्ञा का पालन करके हमने जो श्रेष्ठ कार्य किए उसका मान कषाय जरूर धारण किए। मैं कभी नहीं कहता कि मान कषाय छोड़ दो, मेरे प्रभु ने नहीं कहा तो मैं क्यों कहूं? उत्तम मार्दव, तो क्षमा कैसे करना चाहिए और मान कैसा करना चाहिए? उत्तम निम्न कोटि का मान कषाय आत्मा के हित के लिए घातक होता है। इसलिए आप जिनेंद्र भगवान, गुरु और शास्त्र तीनों से संबंधित जो सत्कर्म आपने किए उसी का मात्र अपने अंतःकरण में मान धारण कीजिए। बाकी सारे मान आपके आत्मा के हित के लिए ठीक नहीं है। आज के लिए इतना, और ले ले थोड़ा सा, वैसे भी एक आसन चल रहा है आप लोगों का। हाँ, काफी तो है इतना, वैसे काफी विषय स्पष्ट किए हैं। ध्यान रखना, मान कषाय से मुक्त कभी कोई जीवन होता नहीं है। क्रोध भी होता है, मान भी होता है। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने अपने गुणस्थान के योग्य क्रोध, मान, माया, लोभ करना सीखें,
किसी भी गुरु के पास जाना चाहिए और गुरु को बोलना चाहिए। इस समय मेरे गुरु जी के पास गया और गुरु जी को कहा, गुरुदेव आगम में लिखा है मुनि महाराज के पास संज्वलन क्रोध मान माया लोभ होता है, गुरुदेव कृपा करके मुझे संज्वलन क्रोध मान माया लोभ करना सिखाइए। अगर मान लो मैं मुनि बन करके मेरे पास कौन सा आगम क्या कहता है, मेरे पास कौन सा क्रोध मान माया लोभ होना चाहिए, संज्वलन क्रोध मान माया लोभ मुनि के पास होना चाहिए, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने आज्ञा दी। मान लीजिए मैंने संज्वलन क्रोध मान माया लोभ करना सीखा ही नहीं, तो क्या मैं अपने छठवें गुणस्थान में रह लाऊंगा? मुझे यह सीखना पड़ेगा कि अनंत अनुबंधी क्रोध मान माया लोभ होता क्या है। मुझे यह सीखना पड़ेगा प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ होता कैसे है। मुझे यह सीखना पड़ेगा प्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभ होता कैसे है। और मुझे यह सीखना पड़ेगा कि संज्वलन क्रोधमान माया लोभ होता कैसे। तो मैं गुरुजी के पास गया, गुरुजी को कहा कि मुझे संज्वलन क्रोध, संज्वलन मान, संज्वलन माया, संज्वलन लोभ करना सिखाइए। तो क्या मैंने गलत पूछा? नहीं। मान लीजिए मैंने यह नहीं सीखा होता तो मुझे कैसे पता चलता कि अभी जो मैं क्रोधमान माया लोभ कर रहा हूं यह अनंतानुबंधी है, क्या प्रत्याख्यान है, क्या प्रत्याख्यान है, यह कैसे जानता मैं? तो आप लोगों का कौन सा गुणस्थान है? चतुर्थ गुणस्थान है। तो आपको चाहिए कि आप गुरुदेव के पास जाइए, अपने अपने प्रिय गुरु के पास, गुरुदेव को कहिए, गुरुदेव मैं देवगुरु शास्त्र को मानने वाला हूं और मेरे पास सम्यक दर्शन है और मेरे लिए भगवान ने कहा है कि अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ नहीं करना है और मुझे अप्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभ करना सिखाइए, ताकि मैं अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान क्रोध, अप्रत्याख्यान मान, अप्रत्याख्यान माया, अप्रत्याख्यान लोभ कर सकूं और मैं कदापि भूल करके भी अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ कभी कर ना पाऊं, नहीं तो मैं मिथ्यात्व गुणस्थान में चला जाऊंगा। इसलिए आपको क्या जरूरी है? अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ होता कैसे, प्रकट कैसे करे, ये आपको गुरु के पास बैठ करके सीखना पड़ेगा। नहीं तो लोग यहाँ इसलिए बैठे रहते हैं कि मैं मेरे क्रोध पर विजय प्राप्त कैसे करूं। सारा संसार एक तरफ भाग रहा है। आज तक बताइए 10-10 घंटे प्रवचन देने वाले दुनिया में बैठे क्रोध पर विजय प्राप्त करने के फंडे से भरे इतनी बड़ी बड़ी किताबें, वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है ही नहीं कि भाई क्रोधमान माया लोभ से कोई मुक्त हो ही नहीं सकता। हमारा कर्तव्य बनता है हम अपने पद के अनुकूल, अगर आप मिथ्या दृष्टि हो तो अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ कर लो, अगर आप सम्यक दृष्टि हो तो अप्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभ कर लो, बाकी का आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आप पंचम गुणस्थान में हो तो आपको प्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभ करना है। पंचम गुणस्थान वाले व्यक्ति को बाकी के ऊपर के 2 क्रोधमान माया लोभ प्रकट करने की कोई जरूरत ही नहीं है, तभी वो 5वें गुणस्थान में सुरक्षित रह पाएगा। और मैं अगर मुनि महाराज हूं और मेरा अगर गुणस्थान 6वां है और मैं अगर संज्वलन क्रोधमान माया लोभ नहीं सीखूंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये अभी जो कर रहा हूं ये प्रत्याख्यान है, अप्रत्याख्यान है, कि अनंतानुबंधी है। इसलिए मैंने कभी ये नहीं सीखा कि मुझे क्रोध मान माया लोभ पर विजय प्राप्त करना है। मैंने हमेशा ये सीखा कि मैं अविचल सागर, जब तक मेरा यह दिगंबर रूप मेरा सुरक्षित है अथवा संलिग्न मरण नहीं होता, तब तक मैं मेरे मन वचन काय के द्वारा संज्वलन क्रोध मान माया लोभ ही प्रकट करता रहूं। मेरे द्वारा कभी भी अनंत अनुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ प्रकट नहीं किया जाएगा। सीधी सी बात है। तो इसलिए ध्यान रखना, अपने गुरु के पास पहुंचिए और अपने अंतःकरण को सम्यक मान कषाय से भरिए। अपना मान हमें सम्यक दिखना चाहिए। यहाँ ये जिनेंद्र भगवान की भक्ति का, ये मेरे गुरु के होने का, ये मेरे शास्त्र अध्ययन का, ये मेरे सत्कर्मों का हमारा मान है, चलेगा, उसको संभाल के रखो। यही मान कषाय हमें जन्म जन्मांतर में जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने की प्रेरणा देगा। एक आचार्य समंतभद्र मुनि महाराज का श्लोक है, मुझे याद तो नहीं है वो, लेकिन उस श्लोक का जो आशय है कि मैं वही समंतभद्र आचार्य हूं जिसने इतनी रिद्धियां प्राप्त कर दी, इतने वादियों को पराजित किया। मैं वही समंतभद्र आचार्य हूं जिसके पास इतना अकूट ज्ञान है। मैं वही समंतभद्र आचार्य हूं जिसके पास इस प्रकार की रिद्धि सिद्धि शक्ति वचन बल मनोबल और ज्ञान का बल उत्पन्न है। मैंने इतने अज्ञानियों को पराजित किया है, ऐसा आशय का एक श्लोक मिलता है।
बहुत साल हो गए मुझे उसको पढ़ करके, वो आज भी मुझे प्रेरित देता है कि देखो इतने बड़े महान आचार्य भी अपने धार्मिक उपलब्धियों का डंका बजा रहे हैं, डंकी की चोट पे बोलते हैं कि हाँ ये मैं वही समुद्रभद्राचार्य हूँ जिसने जिनेंद्र भगवान के शासन को पूरी दुनिया में प्रकाशित किया है। इसलिए हमारे आचार्य विद्यासागर मुनि महाराज और हमारे निर्यापकाचार्य सुधा सागर मुनि महाराज भी अनेक प्रकार के धार्मिक अपने मान को अपने अंदर धारण करते हैं, तभी जिनेंद्र भगवान का मान संसार में बढ़ा पा रहे हैं। अगर हमारे गुरु अपने जैन होने का, अपने दिगंबर होने का मान अगर अपने अंदर धारण नहीं करेंगे तो सारे संसार में जैनत्व का मान कैसे सुरक्षित रख पाएंगे। इसलिए धार्मिक क्रियाकलापों का जिनेंद्र भगवान के संबंधित जितना भी मान कषाय आपके पास होना चाहिए, बाकी कोई भी मान कषाय आपको धारण करने की जरूरत नहीं है, उससे मुक्त हो जाइए। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज के, आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज के, निर्यापक आचार्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनि महाराज के, अहिंसा परमो धर्म की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 अविचल सागर। अहिंसा परमो धर्म, दया धर्म का मूल है और जीव रक्षा करने का जो उन्होंने मूल उपदेश दिया, इस पूरे विश्व में एक ही ऐसा ईश्वर है जिन्होंने अहिंसा का पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से पालन भी किया है और उपदेश भी दिया है। और आप सभी लोगों को यह ज्ञात ही होगा कि भारत में किसी भी गांव में, किसी भी नगर में, किसी भी महानगर में, किसी भी ग्रामीण इलाकों में भी पशु पक्षियों के उपचार के लिए कहीं कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, कोई भी व्यवस्था नहीं है। आज अगर एक जानवर को कहीं आवारा घूमने वाले चोट लगी है, आप खुद बताइए आप उसको कहाँ ले जाओगे? आपके पास भी कोई भी जगह है ही नहीं। हमसे कई गुना ज़्यादा पशु पक्षी इस भारत देश में रहते हैं, लेकिन उनके उपचार का जो उनको अधिकार मिलना चाहिए था वो अभी तक मिला नहीं है। उसी को ध्यान में रखते हुए दया भावना फाउंडेशन की प्रेरणा से दिगंबर जैन पंचायत समिति ने एक पहल की, जिसके अंतर्गत आचार्य विद्यासागर गौ अस्पताल और निर्यापकाचार्य मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज जी पक्षी अस्पताल के नाम से यहाँ एक योजना चलाई जा रही है। और सबसे अच्छी बात, क्योंकि ये योजना तभी क्रियान्वित होती जब उस कार्य के लिए एक भूमि की आवश्यकता होती है। और अभी कुछ समय पहले ही, कल शाम को ही लगभग एक भूमि का चिन्हित निश्चित किया गया है कि आचार्य विद्यासागर गौ अस्पताल इस भूमि पर निर्माण किया जाएगा। उस भूमि का निर्धारण हो चुका है, निश्चित भी हो चुका है। उसकी जो भी कानूनी प्रोसेस होती है डॉक्यूमेंट्री लेवल पर, वो अब बस मात्र पूरी करना बाकी है। और इसलिए अब हम चाहते हैं, क्योंकि अभी तक हम लोग खुल करके बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि हमारे पास ज़मीन का निश्चित नहीं था, लेकिन अब भूमि हमारे पास आ चुकी है। उसका जो भी डॉक्यूमेंट्री प्रोसेस होता है उसमें थोड़ा वो 2, 4, 5, 10 समय लगता है, वो तो आपको भी अवगत है इन चीज़ों का। लेकिन हमारा ऐसा आशय है कि 10 लाख के अंदर अंदर ही इस अस्पताल का पूरा निर्माण के लिए जो भी आपका सहयोग चाहिए उसकी पूर्ति हो, और आप बहुत अच्छे मन से अपनी शक्ति के अनुसार इसमें दान दीजिए। और ये एक टाइम का इन्वेस्टमेंट है। हम लोग इस प्रकार इसका व्यवस्थापन कर रहे हैं कि ज़मीन की राशि भी उसी में, अस्पताल निर्माण करने की राशि भी उसी में, और 100 साल तक अस्पताल चलता रहे। इसलिए उसका एक रिजर्व फंड भी हम लोग निश्चित करके रख रहे हैं, ताकि पुनः पुनः हम आपके सामने दान के लिए नहीं उपस्थित हो। आवश्यकता पड़ी इसका विस्तार करना है तो ज़रूर आपके सामने उपस्थित होंगे, लेकिन ऐसा आशय है कि ये सैकड़ों वर्षों तक हमारा पशु अस्पताल चलता रहे। और जगत में जिनके लिए एक चम्मच हल्दी लगाने की भी व्यवस्था नहीं है, ऐसे पशु पक्षियों के लिए इस ललितपुर नगर के जैन समाज के द्वारा जो यह अद्भुत अलौकिक कार्य किया जा रहा है, वह पूरे भारत में प्रसिद्धि को प्राप्त हो, यश को प्राप्त हो। और हमारा ये भाव भी है कि दया भावना फाउंडेशन के तत्वावधान में हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं आगे जा कर के कि भारत के प्रत्येक 4 लाइन हाईवे पर प्रति 150 से 200 किलोमीटर के डिस्टेंस पर एक आचार्य विद्यासागर गौ अस्पताल और भगवान श्री राम पक्षी अस्पताल का एक यूनिट हम खड़ा करना चाहते हैं। उस एक अस्पताल की हमने पूर्ण लागत राशि रखी है मात्र 1.5 करोड़ रुपए। उस 1.5 करोड़ की राशि में हमने ज़मीन की भी राशि निश्चित है
हाईवे के किनारे की, बिल्कुल हाईवे से चिपक करके ज़मीन लेंगे, उसमें कंस्ट्रक्शन भी पूरा करेंगे और उसमें से कुछ राशि हम उसी अस्पताल के डिपॉजिट के रूप में भी रखेंगे, जिसके लिए वह राशि से वहाँ निरंतर वह अस्पताल सैकड़ों वर्षों तक वहाँ संचालित हो सके। ये मात्र राशि हमने 1.5 करोड़ की ही रखी है। अगर भारत के किसी भी महानुभाव को, अगर भारत के किसी भी जगह पर मुख्य राष्ट्रीय महामार्ग होना चाहिए और राष्ट्रीय महामार्ग पर अगर एक अपने परिवार की तरफ से अथवा किसी समूह की तरफ से कोई अस्पताल बनाने का विचार है, तो भारत के प्रत्येक 4 लाइन हाईवे पर हम प्रति 200 किलोमीटर के डिस्टेंस पर एक आचार्य विद्यासागर गौ अस्पताल स्थापित करना चाहते हैं। क्योंकि हमारे निर्यापक आचार्य मुनि पुंगव सुधासागर महाराज जी ने हमारे गुरु जी के समाधि के उपरांत एक बहुत अच्छी मंगल भावना रखी थी, और वो भावना थी आचार्य विद्यासागर महाराज जी को भारत रत्न की प्राप्ति होना चाहिए। लेकिन भारत रत्न के लिए कुछ इस राष्ट्र पर बहुत बड़ा उपकार भी होना चाहिए। वैसे तो हमारे गुरुदेव के उपकार तो पूरे विश्व पर है, फिर भी हम चाहते हैं इस दिशा में हम काम करें कि अगर भारत के प्रत्येक 4 लाइन हाईवे पर अगर हम ये अस्पताल की रचना करेंगे, आप आज से 10 साल बाद भी अगर यात्रा करेंगे तो सैकड़ों वर्षों तक आचार्य विद्यासागर गौ अस्पताल आपको भारत के प्रत्येक हाईवे पर मिलेगा। और हमारे गुरुदेव का नाम इस पूरे भारतवर्ष में, जब तक यह भारत भूमि छठे काल के शुरुआत में जब अग्नि के द्वारा, प्रलय के द्वारा नष्ट नहीं होता, अथवा जब तक सूर्य चंद्रमा तारे रहेंगे, तब तक आचार्य विद्यासागर जी का मान सम्मान, प्रभाव, बहुमान, गरिमा और अहिंसा धर्म का जो उन भगवान महावीर का उपदेश है वो जीवित रहना चाहिए। इसलिए हमने एक ऐसा भाव और विचार आपके सामने प्रकट रखा है कि आप उद्यत भावनाओं से प्रेरित होकर के इस महाअभियान में अपना सहयोग प्रदान करें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती रेखा जैन, श्रीमती साधना जैन, श्रीमती ममता जैन, प्रसन्न कुमार जैन, श्रीमती समीक्षा जैन, प्रतीक जैन, साक्षी, प्राक्षी, प्रविष्टि, प्रज्ञान, अन्विक जैन, नौहर कला परिवार, फर्म मेसर्स चंपालाल जैन, मेसर्स कक्काकी बिल्डर्स, मेसर्स पीके जैन, रेलवे कलेक्ट्रेट ललितपुर, श्री वीरेंद्र जैन, संगीता जैन, अक्षत जैन, सेबी, अक्षता जैन एवं समस्त चूनावाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। क्या आप वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर का काम कराना चाहते हैं? तो आज ही जुड़ जाइए सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुविद से, जो अपने वास्तु ज्ञान से कराते हैं सारा काम। जैसे पुराने घर का वास्तु बिना तोड़ फोड़ कर सही किया जाता है, कॉलोनी का लेआउट प्लान, वास्तु की 16 दिशाओं के अनुसार घर की प्लानिंग, वास्तु के अनुसार 3D एलिवेशन। हमारे यहाँ सारे कार्य वास्तु की 16 दिशाओं और 32 प्रवेश द्वार को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। स्थान महाकाली लाइन, कटरा बाजार, ललितपुर। तो देर किस बात की, हर वास्तु से जुड़ी समस्या का निदान करेंगे सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुवेद। संपर्क सूत्र 9630845139।